हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुसा पॉडकास्ट। आज की जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत ही मैं बोलूँगा, फीमेल हैं, शख्सियत ही हैं। तो मेरी इनके साथ ना सलामदा हुई थी आज से कोई तकरीबन साढ़े तीन साल पहले। एक एक्सीडेंटल हमारी मीटअप हुआ था। वो कहानी भी हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका जो बेसिक प्रोफाइल है वो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बताता चलूँ कि इन्होंने पहले आईकॉम किया, फिर बीएस मैथ कम्युनिकेशन किया, फिर एमफिल मैथ कम्युनिकेशन किया, फिर पीएचडी में मैथ कम्युनिकेशन करने की इन्होंने ट्राई की, बट ड्रॉप आउट हो गई अनफॉर्चुनेटली। ड्रॉप आउट होने की वजह क्या है, ये हम लोग आज इनके साथ इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कुरातुल ऐन, और इनको शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम जो इनको घर में या इनके फ्रेंड जोन में इनको बुलाया जाता है वो बुलाया जाता है एनी। तो कैन आई कॉल यू एनी? या श्योर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है लाइफ? अच्छी चल रही है। आफ्टर इवन ड्रॉप आउट फ्रॉम पीएचडी। अच्छा, मज़े की बात ये कि मैं जिसको भी बता रही हूँ कि मैंने पीएचडी ड्रॉप आउट कर दिया तो वो बड़ा अफसोस करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत उससे अच्छी चल रही है। अच्छा, वो पीएचडी से ड्रॉप आउट होने के बावजूद आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। अच्छा, ये पहले मरतबा मैंने सुना है। मतलब मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो पीएचडी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई है लेकिन एक मतलब उस लेवल पर जॉब कर रहे हैं जो एक आम मास्टर लेवल का बच्चा भी कर सकता है, बंदा भी कर सकता है। तो ये एक नया केस मेरे सामने आ गया जी। एक पीएचडी से ड्रॉप आउट होने के बावजूद आप बड़ी अच्छी चल रही हैं, उसकी क्या रीज़न है? व्हाट इज़ एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड दैट पर्टिकुलर हैप्पीनेस? अच्छा, ये होता है कि आप कुछ कर रहे होते हो ना, तो आप उसके अंदर एक चीज़ को फील कर रहे होते हो कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द पोजीशन वेयर आई शुड बी। और फिर उसके बाद जब आप वहाँ से निकलते हो तो आप मिस आउट फील करते हो। मेरे साथ उल्टा केस है। अच्छा। मुझे मैंने स्टार्ट जब किया था पीएचडी बैक इन 2017 राइट आफ्टर माय एमफिल। मुझे इवन मेरे जो प्रीवियस एमफिल के सुपरवाइजर थे उन्होंने रिकमेंड किया कि आप करो, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम। तो अच्छा, ये जो रिकमेंड करने वाले होते हैं ना, ये बड़े तेज होते हैं। मैंने एक अंदाजा लगाया है ना, ये रिकमेंड कर देते हैं, ये वक्ती तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह मोटिवेशन देकर खुद गायब हो जाते हैं, पकड़े हम लोग जाते हैं, फंस हम लोग जाते हैं। और बाद में जब उनसे कोई हेल्प या कोई एडवाइस के लिए अगेन जाए तो वो कहते हैं यार इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है, अब देख लो मैं क्या कर सकता हूं। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, अच्छा। ये आंसर मिलता है आपको। तो आई वाज इवन मोटिवेटेड, घर वालों ने भी कहा कि हाँ नहीं आप कर लो, आप अच्छे हो, कर लोगे। आई वाज लाइक ठीक है कर लेते हैं। बट आफ्टर 1 or 2 years देयर वाज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और फिर एक्सप्लोरेशन, और फिर कहते हैं ना रियलिटी आपको हिट करती है कि नहीं यार दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट फॉर मी इन पर्टिकुलर, इस जगह पे ये मेरे लिए नहीं है। ओके। तो फिर एक डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये था कि वो ले लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बार्टर अच्छा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक इनटू कि आप उसमें चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, स्ट्रेस में, गिल्ट में चले जाओ कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया या इतना सब कुछ कर दिया। एक सेकंड, एक क्वेश्चन बताएं मुझे। मतलब आपने पीएचडी करने का आपके माइंड में ख्याल कैसे आया? मतलब एक होती ना रीज़न। मेरे एक ऑफिस में कोलीग हैं, उन्होंने हमारे साथ ही बैचमेट थी, उन्होंने हमारे साथ मास्टर किया। देन शी डिसाइडेड टू अगेन स्टार्ट अनदर मास्टर इन अनदर सब्जेक्ट। फिर उसने एक और मास्टर करने का प्लान किया। मैंने कहा ये आप क्या कर रही हैं? कहती वो मेरी फलां कज़न है, उसने 25 मास्टर्स किए हैं और उनकी एज है 50 साल, तो मैं उनका मुकाबला कर रही हूँ। मतलब मैंने कहा ये क्या लॉजिक हुई भाई? वो अगर उन्होंने 25 मास्टर्स किए हुए हैं और आप उनका मुकाबला करने के लिए भी वो 26 मास्टर करने हैं, तो मतलब कोई लॉजिक तो समझ में नहीं है। हाँ। इसको हम कहते हैं डायरेक्शनलेस। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली 70 to 80% लोग जो है ना वो डायरेक्शनलेस होते हैं व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। You mean to say there is a lack of डायरेक्शन, ओरिएंटेशन के मुझे ये करना है। इसको हम वो भी बोलेंगे करियर काउंसलिंग। पाकिस्तान में इसका बहुत मसला है कि लाइक हम जब स्टार्ट करते हैं, अभी आपने जैसे इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने आईकॉम किया इंटर में, मैट्रिक में लाइक पूरा आपने एक मतंजन पकाया हुआ है अपनी लाइफ में, है ना? वही ना, लाइक एनी यूजुअल मुझे मैट्रिक में डॉक्टर बनना था। तो मैंने साइंस की, लेकिन मैट्रिक करते करते पता चल गया ये औकात नहीं है। अच्छा। फिर हम आ गए आईकॉम में, बिकॉज़ आई वांटेड टू डू द एफए। मुझे फाइन आर्ट्स में जाना था, भाई ने कहा नहीं यार फाइन आर्ट्स इज नॉट गुड, आप आईकॉम कर लो। अच्छा। चलो आईकॉम में आ गए। और जब आईकॉम कर लिया तो फिर आया कि नहीं यार अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज नॉट माय टाइप। लाइक 2 साल एक्सपीरियंस करने के बाद पता चला कि ये मेरा टाइप नहीं है। फिर मास कॉम में आ गया। लेकिन थैंकफुली ये था कि मास कॉम में सस्टेनेबिलिटी आ गई कि लाइक ऑनेस्ट भी किया। मैंने अभी तक आपकी 5-7 मिनट की गुफ्तगू जो आपके साथ मेरी हुई है उसमें मैंने आपके अंदर भी ये कमी देखी है कि आपके अंदर भी करियर काउंसलिंग की वो बहुत कमी रह गई है।
लाइव एग्जाम हमारे पूरे जनरेशन में इस चीज़ की कमी है, मतलब हमें पता ही नहीं था मैट्रिक तक कि हम लोगों ने करना क्या है। ऐसे क्या? दो रीज़न होती हैं पढ़ाई की, या तो माँ बाप का डर होता है, तो यहाँ एक अंदर से कोई एक जुनून होता है कि यार नहीं पढ़ लेंगे तो कुछ बन लेंगे। लेकिन ये जो जुनून होता है ना, ये अर्ली एज में आ जाना भी एक वो जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से ही होता है। ऐसा क्या? मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो हमारी क्लास के टॉपर्स थे, सीआर थे, जिनको टीचर की नज़र में बहुत एक रिस्पेक्ट दी जाती थी, क्लास में उनका एक बहुत एक मोराल था, एक बहुत उनका वो मतलब था, एक इम्पैक्ट था। लेकिन जब आजकल उनसे मुलाकात होती है तो मतलब हम तो Nowhere अल्लाह to be का, found. हाँ हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम उनसे बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है, इसकी क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि हम एक्सप्लोर नहीं करते। हम जब बच्चा डेवलपमेंट स्टेज में होता है ना, लाइक हम मैट्रिक में आए हैं, तो उस वक्त हम अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करते। हमने बहुत लिमिटेड ऑप्शन सोसाइटी में दे दिए उसको कि या तो आपके पास कंप्यूटर है या आपके पास साइंस है। आर्ट्स की तरफ तो आप जा ही नहीं सकते। ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, आर्ट्स, इसको हमने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। फिर इंटर में जब आप आए हो तो आपके पास 3 ऑप्शन दिए, या तो आपने आईकॉम करना है, आईसीएस करना है, या आपने साइंस में जाना है। वो कनपट्टी, वो दिमाग में कनपट्टी टाइप वो Exactly. पस्तौर रख के माँ बाप कहता है कि तुमने यही बनना है। करना है, वो इसके बच्चे अलावा की जो कुछ अपनी नहीं कर सोच सकते। होती है ना, वो तो बेचारा गया वो रहा, वो डेड हो कितना जाता है। भजन फाड़ेगा। अब आप एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हम मीडिया स्टडीज़ में जब आए, हमने कंटेंट को एक्सप्लोर किया, एंड राइट नाउ हम मल्टीपल कंटेंट देख रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा, जिन चीज़ों को हम बहुत कॉमन समझते हैं, लाइक आपकी शॉप मैनेजमेंट जो है, बिल्कुल, जो हमारे स्टोर मैनेजमेंट्स होती हैं, हम बहुत कॉमन समझते हैं कि यार ये तो स्टोर वाला लड़का है, ये तो स्टोर वाली, इस तरह से हम यहाँ पे ये कहते हैं। बट इंटरनेशनली इट्स अ रिकग्नाइज्ड प्रोफेशन, ओके, इट्स अ स्किल लेवल, जिसकी बेसिस पे वो रैंक करते हैं आपकी स्किल्स को, आपके जॉब प्रोफाइल को। लेकिन हम यहाँ पे बच्चों को क्या कहते हैं, तुम्हें स्टोर पे डाल देंगे, पढ़ा नहीं तो। हाँ, या वो हमने फलां trade की रखा मोटरसाइकिल वाली दुकान पे पा देंगे तेनू। हालांकि दैट इज अनदर टेक्निकल स्किल जिसको इंटरनेशनली रैंक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको बहुत बुरा समझा जाता है, बिल्कुल। और आने वाला ज़माना भी टेक्निकल एजुकेशन पर बेस करता है। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा डिलेमा है कि हम स्टीरियोटिपिकल रोल्स के अंदर जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं कि बस यही करना है। इंजीनियर है तो एक पूरा खानदान इंजीनियर का होगा, डॉक्टर है तो पूरा खानदान उसका डॉक्टर का होगा, और उसके अंदर हम करियर चॉइसेस के ऑप्शंस नहीं देते। एनी वी आर एट द सेम एज, लाइक वी कैन से, और हम एक साथ ही एक सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजी का फ्लड आया है एकदम से, उसको देखते हुए हम लोग बड़े हो रहे हैं, ठीक है। एक मुझे बात बताएं, हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी आते हुए देखी है। अब जो आजकल की जनरेशन आ रही है उनके लिए ये चीज़ें नई नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो ऐसे ही है जैसे हमारे बड़े यूज़ करें, और हमारे लिए तो ये बहुत आम है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन में भी ये करियर काउंसलिंग का फुकदान होगा आज से 5-10 साल बाद, जैसे हम लोगों में था, जैसे हम लोग मैट्रिक में थे, फिर इंटर में आया, और हमें इंटर के बाद भी जब हम लोग मतलब बीकॉम या बीए या इस तरह की फील्ड में जाते हैं, तब तक नहीं हमें पता हो कि हमने करना क्या। वो भी एक स्ट्रगल होती है, वो भी एक स्ट्रगल होती है, बस एक ना यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, वो एक स्ट्रगल होती है। और आपको शायद ये एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा, मैंने बहुत जगह देखा है कि वो खानदान का पूरा पैनल बैठता है, हाँ, कि अब इसने इंटर कर लिए, तो अब इसको कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो 8-10 लोगों से हाँ, वो मशवरा बच्चा होता कह रहा होता है, मेरे मामू कहते हैं कि तूने ये करना है, हैं? Exactly. वो कहता है कि मेरे चाचू ने कहा कि तुम क्रिकेटर बन जाओ, मैं तुम्हें फलां फील्ड में भेज दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो करूँ। लेकिन एक अपनी सोच जो होती है ना, वो किसी में हमने नहीं देखी यार। मतलब मैंने अपनी होश में ना, मतलब मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं देखा था कि और जिसने कहा कि मैंने बड़े होकर ये बनना है, और वो आज उसने बनकर दिखाया। मतलब जिसने, अगर किसी ने अपनी ड्रीम शेयर भी की है, अपना ख्वाब देखा भी है, या उसको एक हद तक उसने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसने गिव अप कर दिया है। ऐसे ही है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं थी, उसके पास या तो रिसोर्सेज नहीं होते या सपोर्ट नहीं होती है कि वो वहाँ तक जाए। और जैसे आप बात कर रहे हो कि फ्यूचर जनरेशन जो आएगी, आई बिलीव कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, क्योंकि उनके पास एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होगी। करंटली एट दिस पॉइंट वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है थ्रू द वर्ल्ड सिस्टम। अब इस वक्त जो टीनेज ग्रुप है उसको पता है कि पाकिस्तान में रहते हुए वेस्ट में क्या हो रहा है, उनके वहाँ क्या ट्रेंड्स हैं। यानी कि हम ये नहीं हम ये ख्वाहिश नहीं पैदा कर सकते कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बच्चे कहें कि यार पाकिस्तान में जाके यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से डिग्री लेनी है। हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में हमें
अभी 25-30 साल इंतजार करना पड़ेगा। अभी मजीद 25-30 साल इंतजार करना आप पड़ेगा। रैंकिंग्स देख लेना, हमारी देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज जो रैंक कर रही हैं टॉप पे। आपकी सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की लाइन आ जाती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी कोई और उसके करीब करीब नहीं आती है फिलहाल। नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये मेरी उससे कोई, मैं उसकी वो प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं एक वैसे एग्जांपल दिया, इकरा यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, मतलब इस तरह की। हाँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार मैं बेसिकली अपना माइंड बताता हूँ कि हमारे मुल्क में ना बहुत से ना मसाइल की एक वो बन गई है, माजगा बन गई है। बिल्कुल, इसको इतनी आसानी से नहीं ठीक किया जा सकता। एग्जैक्टली। कोई भी लीडर अगर इस मुल्क में अगर ठीक करने की वो सच्चे दिल से वो रखता है ना, तो वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ठीक कर दे, वो तलीम का निज़ाम है। एग्जैक्टली। इस मुल्क में तलीम का निज़ाम ठीक कर दे। अगर उनको लगता है कि वो तलीम का निज़ाम नहीं ठीक कर सकते, तो कानून का निज़ाम ठीक कर दे। मेरी ज़रूरत ही ना हो कि मैं बगैर सीट बेल्ट पहने मैं गाड़ी में बैठ सकूं। मेरी ज़रूरत ही ना हो, अब मेरी ज़रूरत ही ना हो कि मैं बगैर हेलमेट के बाइक को लेकर मेन रोड पर आ जाऊं। ठीक है, अगर आप ये दोनों भी नहीं कर सकते तो फिर आप सेहत का निज़ाम ठीक करते हैं। अगर कनाडा ऑस्ट्रेलिया के बच्चे ये कहें कि यार पाकिस्तान में तलीम का निज़ाम नहीं अच्छा, तो वो ये तो कह सकते हैं ना कि यार सेहत के मामलात वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इलाज है, हाँ बहुत अच्छा इलाज होता है। किसी एक फील्ड में हम लोग मतलब परफेक्ट अगर हो जाएं तो ये मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में परफेक्ट होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारी चीज़ें करने के लिए भी तलीम का बहुत बड़ा किरदार है। आपका कोर ही एजुकेशन है, मेन चीज़ है कोर एजुकेशन। आपकी कोर एजुकेशन। अब मेरा एक जो रीज़न था ना कि व्हेन आई सेड कि मैं अब अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाइड और लाइट ऑन फील कर रही हूँ आफ्टर ड्रॉपिंग आउट, वो यही था कि आप जब पढ़ रहे होते हो ना, आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो कि फाइन पीएचडी एक हमारे लिए बेंचमार्क है। आप पीएचडी बन गए ना, इट मीन्स कि आपकी एक ग्रिप है, आपके पास एक नॉलेज आ गया और आप अब उस चीज़ को एक्सप्लोर करके बड़ी परसिस्टेंस के साथ उसमें रिसर्च करके और कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। व्हेन आई स्टार्टेड पीएचडी एंड आई वाज लाइक कि अच्छा पहले 2 साल हमने पढ़ना है, उसके बाद हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना है, ठीक है, उसके बाद हमने रिसर्च के ऊपर काम करना है। अब वो फर्स्ट 2 इयर्स तो वो उसी तरह से थे जो एमफिल के थे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार हमें क्वालिटी टाइम इनफ मिले बाय द इंस्टीट्यूशन, बाय द सुपरवाइजर, बाय द अदर पीपल, कि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें उस तरीके से जिस तरीके से उसको रिक्वायर्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो रट्टा सिस्टम हम मैट्रिक से सीखते हैं ना, वो चल रहा होता है पीएचडी में। बिल्कुल ठीक कि आपने ग्रेड्स लेने हैं, बिल्कुल ठीक, आपके ये फाइनल मार्क्स आने चाहिए, उसमें क्वालिटी नहीं आ रही है। फिर अगेन आप जब अपने रिसर्च थीसिस के ऊपर आते हो, आप स्ट्रगल करते हो कि नहीं यार ये डायमेंशंस हम कर चुके हैं, हमने मीडिया का रोल देख लिया कि मीडिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन के और पर्सपेक्टिव्स हैं, हमें दूसरे पर्सपेक्टिव्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपका जो स्टीरियोटिपिकल एक पैटर्न है वो आपको रिलिमिटेड कर देगा वहीं पे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही। ये तो आपको आप मुझे लिटरली डिफरेंट सिटिंग्स लगी सिर्फ ये डिस्कस करने में विद द सुपरवाइजर एंड विद द फैकल्टी ऑफ माइंड कि हमारे कम्युनिकेशन के अदर डायमेंशंस भी हैं जिन पे रिसर्च कर सकते हैं बहुत ज्यादा। और अच्छा उसको वैलिडेट करने के लिए भी आपको गोरों की रिसर्च लेके जानी है कि उन्होंने इस पे की हुई है तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इट्स नॉट दैट कि यार दिस इज समथिंग व्हिच आई फेल्ट एंड व्हिच आई रीजन कि ये हो सकता है तो हमें ये करना चाहिए। लेकिन ये भी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है यहाँ पे कि यार ये मेरी अपनी सेल्फ एक्सप्लोर है, मैं इसको मतलब ये इसमें भी बहुत बड़ा एक फुकदान है। बहुत बड़ा फुकदान है जो हमने अपने माइंड में बना लिया ना कि गोरे ने अगर कोई रिसर्च कर लिया ना तो उसने सही की होगी। एंड ड्यूरिंग माय एक्सप्लोरेशन ऑफ लिटरेचर, जब मैं पढ़ रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कुछ करने का, तो आई एक्चुअली फिगर्ड आउट कि गोरों ने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई होती हैं, बहुत ज्यादा। उनकी भी बहुत स्टूपिड स्टडीज होती हैं। मसला क्या है कि वो पब्लिश हो गई हैं, उनके जर्नल्स हैं, दे हैव कनेक्शंस, दे हैव लाइक वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च सिस्टम जिसकी वजह से उनकी हर स्टडी पब्लिश हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि हम लोगों का वो स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वो जर्नल नहीं है। हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का मैथ्स कॉम का अपना जर्नल 2020-21 के अंदर स्टार्ट हुआ और यूनिवर्सिटी को डिपार्टमेंट को बने हुए बहुत अर्सा हो चुका। बिल्कुल, मैं खुद वहाँ से पास आउट हुआ था और जब वो स्टार्ट हुआ ना तो अगले 3 साल के लिए कोई स्लॉट नहीं था। उनके प्री बुकिंग्स थी जर्नल के लिए कि जिन रिसर्चर्स ने, जो मेंटोर्स हैं, जो जिन्होंने स्कॉलर्स ने लिखे हुए थे, सबमिशंस करवाए हुए थे, उन्होंने कहा 3 साल के बाद कभी टाइम आएगा तो किसी और बंदे का। पाकिस्तान में हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं तो अच्छी तालीम का निज़ाम होगा, हम क्यों हमेशा मतलब नेगेटिविटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बुरा भी हो सकता है निज़ाम। हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप मैट्रिक के रिजल्ट्स निकाल लें, इंटर के रिजल्ट्स निकाल लें, आपको बहुत स्टूडेंट्स पढ़े लिखे आपको नजर आएंगे। लेकिन जब आप एंट्री टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर आएंगे, जहाँ पे हम एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं,
वहाँ पे आपको ग्राफ नीचे नजर आता है, क्योंकि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना मैट्रिक में, देयर इज नो डाउट पोटेंशियल है, पढ़ने वालों का भी है, पढ़ाने वालों का भी है, लेकिन हमने एक पैटर्न बना दिया है कि यार इफ़ यू आर इन मैट्रिक आपको 1100 में से 1101 नंबर लेना है। कंपटीशन, हम नंबर के कॉम्पिटिशन में चले गए। वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट भी स्ट्रेस फील करता है। क्या क्या ख्याल है कि अगर आजकल के बच्चे को आप सिर्फ इतना कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, आपके ऊपर इस चीज़ का बर्डन नहीं है कि आपने फर्स्ट आना है, या फलां ने 1100 में से 900 नंबर लिए हैं तो आपने 905 लेने हैं, ये मैटर करता है कि सिर्फ बच्चा पढ़े वो मैटर करता है? बच्चा पढ़े, हाँ, पढ़े, उस जो वो पढ़ रहा है ना उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़े और उसको एक्सप्लोर करे। लाइक हम एक सब्जेक्ट को, अगर हम कन्वेंशनल एजुकेशन देखें ना आमिर, तो जब बैक इन हिस्ट्री हम बात करते हैं तब हमें स्कॉलर्स मिलते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स भी मिलते हैं, वैसे भी स्कॉलर्स मिलते हैं। उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता था कि एक बच्चे ने बेसिक एजुकेशन ली, लैंग्वेज की, साइंस की, मैथ्स की, उसके बाद उसने एक्सप्लोर करनी शुरू की अपनी फील्ड। बिल्कुल सही। अगर उसने साइंस एक्सप्लोर करना है तो वो फिर उसने 15-20 साल साइंस ही एक्सप्लोर करनी है। बिल्कुल सही। देन आपके पास स्कॉलर्स निकलते हैं। देन वो लोग निकलते हैं जो इन्वेंशंस करते हैं, जो एक्सप्लोर करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं, और जिनकी बुक्स हम आज तक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर हम क्या करते हैं कि हम 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन में हम आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, उर्दू भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर और यही सिलसिला पिछले कोई 15-20 सालों से चलता आ रहा है। अब हमारे साथ भी इवन पीएचडी में हमारे साथ ये हुआ है कि हमने आपको स्टैट्स पढ़ानी है, नहीं समझ आती हमें स्टैट्स, हम कम्युनिकेशन के लोग हैं, स्टैट्स के लिए स्टैट्स के लोग हैं, आप लाइजॉन क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हो? आप लाइजॉन क्रिएट कर लो ना कि यार ये स्टैट्स के लोग हैं, आप इनसे हेल्प ले लो। रिसर्च कम्युनिटीज बनी हुई हैं इंटरनेशनली। बिल्कुल सही। ये पीएचडी स्टूडेंट है ना आप, तो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कहते हैं कि यार मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इसके अंदर चाहिए, वो आपको अटैच कर देंगे विद अ स्टूडेंट। हम आपको एक सुपरवाइजर मेंटोर नहीं दे सकते ऑब्वियसली, लेकिन हम आपको एक स्टूडेंट अच्छा ऐसा दे सकते हैं जो आपको रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बनाने में हेल्प करेगा। फाइन, दैट्स जस्टिफाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम वो हेल्प भी नहीं करना चाह रहे। अगर यूनिवर्सिटी के पास पॉलिसी होगी भी कि आप जाके दूसरे डिपार्टमेंट से ले सकते हो हेल्प, आगे स्टूडेंट विलिंग नहीं है हेल्प करने के लिए। पाकिस्तान में एक साल में कितने पीएचडीज निकल रहे हैं? अच्छा, हमारा जो नॉर्मली पीएचडी का साइकिल है ना, दैट इज फ्रॉम 3 to 8 years। हम ईयरली बेसिस के ऊपर पीएचडीज को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। सही। टाइम ड्यूरेशन नहीं, ऑब्वियसली अगर 3 to 8 years है तो हर साल में किसी का तो 3 साल पूरे होंगे या 8 साल पूरे होंगे। 3 साल में कोई बंदा कर ले, बहुत रेयर केस है। अच्छा, 8 साल का तो ख्वाब ही है फिर इसका मतलब। 5 साल वो ऑन पेपर होता है और फिर उसके बाद आपको 3 साल की एक्सटेंशन मिलती है। और एक्सटेंशन के बाद बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड माय ऑनर्स इन 2015, तो हमारी फैकल्टी में 2 लोग थे जो पीएचडी स्कॉलर्स थे उस वक्त, और मैंने उस वक्त सुना कि इनका लास्ट ईयर चल रहा है, और मैंने अपने पीएचडी ड्रॉप करने के 1 साल के बाद 2021 में सुना कि उनको फाइनली उनकी डॉक्टरेट डिग्री मिल गई। अच्छा। उन्होंने अपना वाइवा क्लियर कर लिया। अब तो फिर उसके बाद वो जॉब कहाँ पे कर रहे हैं? वहीं पे। अच्छा। अपॉर्चुनिटीज वही हैं आपके पास। आपने शायद मे बी यू हैव गॉन थ्रू कि हमारे पास 4,000 ऑलमोस्ट, देयर आर 4,000 पीएचडीज जो अनएम्प्लॉयड इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास फ्लड है। हम एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, यार वो पीएचडी कर रहा है तुम भी पीएचडी कर लो, पीएचडी कर लो बहुत स्कोप है, पीएचडी कर लो बहुत स्कोप है। इट्स जस्ट लाइक एमबीए। एक टाइम पे सबने एमबीए करना शुरू कर दिया, डॉक्टरेट करके, इंजीनियरिंग करके एमबीए कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप कुछ भी कर लो, पीएचडी कर लो, बहुत स्कोप है। स्कोप है कहाँ? हम स्कोप क्रिएट नहीं कर रहे। पीएचडी मींस कि आपने रिसर्च को अपलिफ्ट करना है। हम रिसर्च को तो अपलिफ्ट कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारी रिसर्च तो वहीं की वहीं है, हमने वही 2-4 वेरिएबल्स पकड़ के रिसर्च करनी है। वो एक महदूद दायरा है, उसी के अंदर ही बैठकर सारे खेल रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और फिर मेजॉरिटी ऑफ पीएचडीज जो होती है ना, वो होती हैं अपने जॉब रैंकिंग को अपग्रेड करने के लिए। अब मेरे साथ सरप्राइजिंगली, ये आपको हैरत होगी कि मेरे पीएचडी बैच में मेरे साथ मेरी 2 टीचर्स थी। अच्छा। जो एनरोल हुई। अच्छा। वो मुझे ऑनर्स में पढ़ा रही थी। क्या बात है। एंड पीएचडी में वो मेरी क्लास फेलो थी। सो अब नाउ दे वांटेड टू इम्प्रूव देयर ऑब्वियसली जॉब स्किल भी और अपना लर्निंग लेवल भी। उनका एक पैशन भी था और उन्होंने अपना जॉब स्किल भी इम्प्रूव करना था। डेफिनेट सी बात थी। अब जितनी भी, और देयर वर मेनी अदर मेरी क्लास फेलोज थी जो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ा रही हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रही हैं, यानी कि दे आर ऑन जॉब, दे आर ऑलरेडी द टीचर्स, और उनको पढ़ाते हुए भी 4 से 6 साल मिनिमम हो चुके हैं। अच्छा, यानी एक बात बताएं, बहुत ज़्यादा सीरियस गुफ्तगू हो रही है। एक बच्चा जब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलता है मार्केट में, तो उसकी क्या डिमांड होती है जॉब की? मतलब वो अपने आप को कितनी मतलब समझता है कि यार मैं इतनी सैलरी के लिए
मतलब डिजर्व करता हूँ, और मार्केट में जब उसको उतनी सैलरी नहीं मिलती तो यहाँ पर भी एक चीज़ का वो आ जाता है। बिल्कुल। दो यहाँ पर फैसले हो जाते हैं जो वो बंदा लेता है, यहाँ तो वो गिव अप कर जाता है, वो कहता है जी मैंने नहीं करनी, तो यहाँ फिर वो मेरे जैसा सीधा साधा होता है, वो कहता है यार चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है ना स्टूडेंट लाइफ से, कि जब हम ग्रेजुएट करके जाते हैं ना तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी वैल्यू पता ही नहीं होती। बिल्कुल सही। वो उस वक्त ये कह रहे होते हैं कि हमें कहीं इंटर्नशिप मिल जाए, हमें कहीं जॉब मिल जाए, उनका ये माइंडसेट होता है, और बिल्कुल कहीं मिल जाए और कोई सी भी मिल जाए। सही। हमने बेंचमार्क सेट नहीं किए हुए हमारे कि यार मुझे स्पेसिफिकली इस पोजीशन पे पहुंचना है एंड देयर इज अ रूट टू दिस। स्टूडेंट्स को नहीं पता, जस्ट लाइक करियर काउंसलिंग, हमें जॉब काउंसलिंग की भी जरूरत है हाँ, कि हमें एग्जैक्टली अपनी जॉब स्टार्ट कहाँ से करनी है। इफ आई वांट टू बी अ प्रोड्यूसर, जॉब काउंसलिंग करियर काउंसलिंग की ही एक शाख, एक ही शाख निकल आएगी ना कि लाइक मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। मैंने प्रोड्यूसर, अल्टीमेट प्रोड्यूसर बनना है। अब बहुत सारी ऐसी कोई मेरे साथ क्लास फेलोज थी, मुझे प्रोड्यूसर बनना है। भाई प्रोड्यूसर बनोगे कैसे? हाउ यू गोना एक्चुअली डू इट? बिकॉज़ बुक्स में तो हम एक ही चीज पढ़ते हैं ना, प्रोड्यूसर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, अब वो कैप्टन ऑफ द शिप आप बनेंगे कैसे? यू हैव टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द शिप। बिल्कुल सही। तो वो हमें ट्रैक नहीं वो पता बचपन होता। में कागज की कश्तियां बनाकर वो पानी के टब में चलाना है, वो समझ रहे कि वही एक्सपीरियंस हमने कैप्टन ऑफ द शिप बना है। एग्जैक्टली वही हमें बना देगा। तो वो एक्सपेक्ट, अच्छा या तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल दोस्त के कि हाँ यार हमें कहीं इंटर्नशिप मिल जाएगा, फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ बस मैंने एमफिल कर लिया, सो नाउ आई डिजर्व, लाइक मेरा मिनिमम जो स्टार्टअप है ना वो 50K से होना चाहिए। हाँ। और जब मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं हाँ जी ठीक है 15,000 पे आप आ जाएं। करना क्या है आपने? आपने असिस्ट करना है। और मार्केट इस दूसरी क्या चीज करना का है? फायदा coordination उठाती है करनी कि इसको जॉब की जरूरत है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास एक्सपीरियंस Exposure नहीं है। एक्सपोजर नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट में ज़्यादातर लोगों को चाहिए फ्री रिसोर्सेज, कि यार हमें कम काम में सारा काम मिल जाए। अब इवन आई एम वन ऑफ द, जैसे आपने कहा ना कि मासूम लोग, मैं कहूँगी यस, बेवकूफ हम लोग, मासूम लोग। यू I am the डोंट। one कि मैंने 8 महीने एक चैनल के साथ काम किया। आई स्टार्टेड विद एन इंटर्नशिप एंड इट वाज अ mere ऑफ 4K अच्छा। लिटरली, एंड आई स्टार्टेड दैट। और मैंने कहा ठीक है यार एज एन इंटर्नशिप, कॉलेज खत्म किया, चले गए 3-4 घंटे के लिए। रमज़ान ट्रांसमिशन आ गई एंड आई वाज देयर लाइक फॉर 12 to 18 आवर्स अच्छा। इन रमज़ान। कि ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे। मॉर्निंग में आ रही हूँ, इफ्तार वहीं हो रही है, अगले दिन की सहर वहीं हो रही है, और फिर मैं सहरी के बाद घर जा रही हूँ कि जी हमने ईद की ट्रांसमिशन रिकॉर्ड करनी है। एंड व्हाट आई वाज डूइंग, इंटर्नशिप। और मैं हैंडल क्या करी थी, उनकी कोऑर्डिनेशन हैंडल करी थी, टाइम उनके जो हमारे रनिंग टाइम्स होते हैं वो हैंडल कर रही हूँ, प्रोडक्शन लाइन हैंडल कर रही हूँ कि हाँ ठीक है सब कुछ ऑनलाइन है। लाइक आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर बट एट द पोस्ट ऑफ इंटर्नी, अनपेड, अनपेड, टोटली अनपेड। टोटली अनपेड। एंड जब आपको रियलाइजेशन होती है, आपको हिट करती है, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली, देन आपको बैक करना पड़ता है बिकॉज आपके पास लेकिन उस अनपेड इंटर्नशिप का भी आपको कहीं ना कहीं जाकर फायदा हो जाता है। लर्निंग आपकी कहीं नहीं जाती है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो हो रही है ना। इट्स नॉट जस्ट अ वन पर्सन, ये मेरी खाली अकेली की स्टोरी नहीं है। देयर आर मेनी अदर पीपल जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब कुछ होते हैं कि वहाँ से स्प्राउट करके निकल आते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करते हैं, मेक कनेक्शंस एंड वो फाइट करके निकल आते हैं उस चीज़ से। बिल्कुल सही। कुछ होते हैं वो कई साल उसी सर्कल के अंदर फंसे रहते हैं एंड इवेंचुअली उनको वहाँ से निकल के किसी और जॉब में जाना पड़ता है। बिकॉज बीइंग अ गर्ल हमारे पास ये लेवरेज होता है कि हम एक जगह पे 3-4 साल काम कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं भी हो रही है तो बर्दाश्त कर लेगी फैमिली। बिल्कुल सही। बॉयज़ के केस में नहीं होता। यू कैन टेस्ट साथ साथ, ये ना हो गया आपकी कोल्ड कॉफी आपकी हॉट कॉफी बन जाए। नहीं, बॉयज़ के केस में ये नहीं होता। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा कि उन्होंने अपने करियर स्विच किए हमारे साथ फ्रॉम द चैनल्स कि नहीं यार इट्स नॉट हैपनिंग, हमें कहीं और जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा लास्ट में यानी मुझे बात बताएं कि व्हाट आर यू करंटली मतलब डूइंग, अभी जॉब में आप क्या कर रही हैं? अच्छा करेंटली मैं एज एन एसईओ कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। ऐसी किस कंपनी के साथ? दैट्स सॉफ्टवेयर हाउस ओके, यहाँ पे लाहौर में, सही। और उनकी अपनी फिर वही अगेन वही बात कि ये काम तो मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा, मुझे ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ मास्टर डिग्री के साथ। आप तो पीएचडी से ड्रॉप आउट हुए हैं। ड्रॉप आउट हुए ना। हाँ, तो मतलब एक मेन डिफरेंस तो होना चाहिए ना। अच्छा इसमें एक सीन ये है कि मैं कंटेंट राइटिंग अभी से नहीं कर रही हूँ। आई स्टार्टेड इट बैक इन 2012। तो इट मींस कि आप फिर पीएचडी से रिलेटेड जॉब भी नहीं कर रही? नहीं, मैं पीएचडी से रिलेटेड जॉब नहीं करी। मैं आई डिड दैट। मैंने जब मैं पीएचडी कर रही थी मैंने टीचिंग की
क्योंकि पीएचडी के बाद अनफॉर्चुनेटली आपके पास टीचिंग ही रह जाती है, बिल्कुल आ आपने वही जाके करनी है। जैसे लड़कियों के पास डिग्री स्कूल करने को या स्कूल जॉब रह जाती है, शादी रह जाती है। शादी इज मेन चीज, क्योंकि अब शादी करके उन्होंने डिग्री अपने बेड के ऊपर फ्रेम करके लगा देनी होती है कि बस ये एक और वो बच्चों को दिखाने के लिए है। बेडरूम, इन द लिविंग रूम दिखाने के लिए कि ये देखो बहू हमारी इतनी पढ़ी लिखी है। तो बट खैर ये था कि मैं बहुत अरसे से कर रही थी एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, और बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा कि यार ये इररिलेवेंट टू द फील्ड है। मैंने उनको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया नहीं, ये इररिलेवेंट नहीं है, इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग आपके मास कम्युनिकेशन के पैराडाइम के अंदर आता है, फॉल करता है। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट इनफ समझती हूँ कि मैंने इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है 2012 से लेकर 2023 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 10-11 साल हैं, और मैंने इस इंडस्ट्री को वाकई ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। सही। एंड आप फ्रीलांस भी करती हैं? मैं फ्रीलांस भी करती हूँ। तो फ्रीलांस की मार्केट बड़ी नहीं है एज कम्पेयर टू इन टर्म्स ऑफ जॉब के आप करेंगे? इन हाउस जॉब बिल्कुल है, बड़ी भी है, कंपटीशन भी है, और उसके रेपुटेशंस भी हैं। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग इस वक्त कह रहे हैं कि यार वर्क फ्रॉम होम कर लें, फ्रीलांस कर लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऑन द अदर हैंड इट इज ब्रिंगिंग अप अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर यू। आप एक स्पेस के अंदर महदूद होकर रह जाते हैं। आई फेल्ट इट माई सेल्फ। मैंने पिछले काफ़ी अर्सा मैंने किया, और पिछले 1-1.5 साल से स्पेसिफिकली मैं फ्रीलांस कर रही थी, घर से कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। लेकिन उसमें क्या है कि आप एक अलग किस्म के डिप्रेशन में चले जाते हो, इवेंचुअली आप सोशलाइजेशन से कट ऑफ हो जाते हो। इट टुक मी लाइक 2 to 3 months टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि नहीं, मुझे घर से बाहर निकलना है अब, आई नीड टू सोशलाइज विद द पीपल। तो जहाँ तक लोगों को लगता है ना कि हम एक स्किल, एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को सोशली आइसोलेट कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के नाम पे। और मज़े की बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांस के अंदर भी एक्सप्लॉयटेशन है। You are doing 8 hours work in 3 hours or 4 hours, and you are getting paid for the 2 hours. हाँ बिल्कुल सही। मेजर डिफरेंस है। अब आप एक कंपनी के साथ आ रहे हो, आपके डेली के टारगेट्स डिफरेंट होंगे। आप इन हाउस आ रहे हैं, आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपने दिन में जितना काम करना है वो फ्रीलांस में जब आप कर रहे होगे तो वो आप 3 घंटे में कर लोगे। अच्छा, अगेन और ऑनेस्टली लास्ट क्वेश्चन कि इट्स एक्चुअली अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, प्योरली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। Yes. तो हैव यू एवर फेस्ड एनी इश्यूज रिगार्डिंग इन एजुकेशन सेक्टर और इन योर जॉब सेक्टर कि यार ये लड़की है, इसको उस तरह से प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए जिस तरह एक मेल में होती है? आपको भी कभी ऐसा फील हुआ आजकल की सोसाइटी में कि नहीं? अच्छा, इफ़ आई वुड से कि नहीं हुआ तो वो गलत होगा, और अगर मैं कहूँ कि कंडीशनली हुआ तो वो सही होगा। सही। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे एग्जैक्टली ये कमेंट्स मिले, और मज़े की बात ये कि मुझे ये मीडिया हाउस में मिले। अच्छा। कि उन्होंने कहा कि देयर वाज हमारी टीम थी, तो वो हमारे जो हेड होते थे, ही सेड कि तुम लोगों से नहीं होगा, वो कर लेगी। यहाँ पे जब बात होती है ना कि अक्सर लोग हम ये डिबेट करते हैं कि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम अपना पोटेंशियल दिखाते नहीं हैं। फीमेल्स अपना पोटेंशियल नहीं दिखा रही। किस चीज़ का डर और खौफ होता है? सिंपली नाजुक होने का। हाँ। कि आपको रफ होना पड़ेगा ना, थोड़ा सा रफ होना पड़ेगा, नॉट टू रफ। मैं टॉम बॉयज की बात नहीं करी कि हाँ बाजू टुंगली है और हम नहीं, बहुत अच्छी, आपको सटली रफ होना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा कि आई एम सीरियस टुवर्ड्स माय जॉब, आई एम हियर फॉर द जॉब ओनली। आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं, इस बारे में बात नहीं कर सकते। फीमेल्स को अपनी लिमिट्स डिफाइन करके अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम या तो बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाते हैं कि OMG मैं लड़की हूँ, मुझे इस तरह से रहना है, या हम फिर बहुत ही ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं हूँ आन दो जो भी हम। दिस इज़ रॉन्ग। हमें मीडियम रहना है, मीडिएटेड रहना है कि हाँ एक बंदा जैसे आप हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, यू आर गुड इनफ, कंफर्टेबल इनफ कि हाँ यार मैं इन्हीं से बात कर सकता हूँ, आई कैन अप्रोच है। लेकिन आप एक पॉइंट के ऊपर इस चीज़ की लिमिट फील करो कि मैं इन्हीं से सिर्फ ये बात कर सकता हूँ, उससे आगे नहीं कर सकते। दिस इज़ द पॉइंट, मेन चीज़, ये मेन चीज़ है। जब फीमेल्स अपने अंदर ये चीज़ प्रोड्यूस कर लेंगी ना, हमें एम्पावरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हम नेचुरली बहुत एम्पावर्ड हैं। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बात करती, क्या बात, बहुत एम्पावर्ड हैं। हमें अपने राइट्स का, अपने टूल्स का, हमें अपनी स्किल्स का पता ही नहीं है। क्या बात है, लाइक व्हाट वी कैन डू, अ वुमन कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और ज़रूरी नहीं है, हमने अनफॉर्चुनेटली जब हम कंपैरिजन में ले आते हैं ना कि एक लड़की ये कर सकती है और लड़का ये कर सकता है, हम वहाँ गलती नहीं, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में चीज़ पाई जाती है, आज भी है। हाँ, ये गलती करते हैं भाई, उसका जॉब है,
लड़के का एक अलग जॉब है, मैन को एक जॉब दिया गया है, अगर women को एक एजुकेशन job दिया सेक्टर गया में अगर वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक साथ इकट्ठे पढ़ सकते हैं तो फिर जॉब में क्यों नहीं मतलब उनको उस तरह से है। रिस्पेक्ट दी बिल्कुल जा कर सकते सकती है? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करते हैं। हम्म, अब मज़े की बात यह है कि आई हैड एन एक्सपीरियंस विद माई सिस्टर, शी इज़ द मैनेजर और उनके अंडर टीम होती है, लाइक उन्होंने, शी इज़ अ ब्रोकर और वो अपना काम करती हैं इस तरह से। तो उनके साथ एक मेरा रिसेंट इंटरेक्शन ये हुआ कि शी हैड टीम मेंबर फीमेल जिसके साथ 1 साल उन्होंने ट्रेनिंग की, उसको बिल्डअप किया, उसको सब कुछ सिखाया एंड इंडस्ट्री में शी वाज एट द वर्ज के हाँ यार वो इस साल के एंड पे प्रमोशंस में शी विल बी द असिस्टेंट मैनेजर एंड वी वर वेरी गुड होपफुल कि हाँ यार दैट्स गुड, इट्स गुड टू गो। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसकी एंगेजमेंट हो गई। अच्छा। अनफॉर्चुनेट क्यों कहूँगी कि एंगेजमेंट के बाद जिस बंदी का ग्राफ यूं जा रहा था ना परफॉर्मेंस में, वो यूं हो गया। बिल्कुल सही। एंड मेरा एक फर्स्ट मेंटली वो आ जाता है जारी सी मेरा बात। फर्स्ट रिमार्क आप ही को पता है क्या था? मैंने कहा शी हिट हर टारगेट। वो घर से निकली थी शादी के लिए, जब तक शादी नहीं होगी मैंने नौकरी करनी है। मैंने कहा अब उनकी बात पक्की हो गई है, नाउ यू विल फेस अ रेजिग्नेशन वेरी सून। इट हैपेंड लास्ट वीक, शी एक्चुअली प्रेशर्ड हर कि आपकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, तो उन्होंने आगे से बता दिया कि मिस मेरी डेट्स रुकी गई हैं, देन आई कैन नॉट कंटिन्यू। मेन चीज तो अब यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन की गलती है, उस एम्प्लॉयर की गलती है या उस लड़की की गलती है? उसके पेरेंट्स की गलती है, दोनों की। दोनों की गलती है। लाइक मैंने 1 साल एक इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया, उन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट किया, मुझे ग्रो किया। अब मैं कह रही हूँ मेरी शादी हो रही है, सॉरी मैं काम नहीं कर रही। वो तो मैनेजर पागल हो जाएगा ना कि मैं पागल हूँ क्या, मैं 1 साल से आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने रिसोर्सेज को, अपनी एफर्ट्स को एंड एवरीथिंग, और आपने एक्सप्लोर किया इस जगह को। ये चीज़ ब्लॉक कर देती है आगे आने वाली फीमेल्स को। मैं 4 से 5 ऐसे मैनेजर्स से मिली, आई पर्सनली हैड एन इंटरव्यू विद अ पर्सन और उन्होंने कहा कि मैं फीमेल्स हायर नहीं करता। मुझे बहुत बुरी लगी ये बात। मैंने कहा ये शोविलनेस आ गई है यहाँ पे, बट आई पेशेंटली मैंने सुना उनको। मैंने कहा सर वाई? मैंने कहा मैं इसलिए हायर नहीं करता कि हम इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, हम उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, और अचानक से वो आगे कहती हैं कि सर शादी की डेट फिक्स हो गई है। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन ये इस तरह के केसेस सम बहुत कम है, मतलब मुझे लगता है कि अब औरतें भी बड़ी समझदार हो गई हैं, उनको पता है कि मैं जिस फील्ड में जा रही हूँ आई हैव टू मेक माय फ्यूचर। और यस, एक दो केसेस ऐसे होते हैं कि लेकिन वो डिक्लाइन आ जाता है ना, वो क्यों हो जाता है चार्ट। आपकी बहुत सारी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी आपकी फीमेल पोटेंशियल फीमेल्स इस वक्त मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, बहुत। हाँ, सीईओज बन रहे हैं, दे आर वर्किंग। मैंने लास्ट टाइम नेस्ले की एरिया मैनेजर देखी, मतलब उनका गेटअप बता रहा था कि यार ये मतलब यस, आप इम्प्रेस हो जाते हो, आप कहते हो या दिस इज द पर्सन। और उनकी स्ट्रगल्स हैं, और उनकी स्ट्रगल्स, मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि उनकी स्ट्रगल्स इस तरह के छोटे छोटे लूप होल्स की वजह से ज़्यादा हो जाती हैं। जो हम स्टोरी सुनते हैं ना कि यार उनको मौका नहीं मिला, उनको फाइट करना पड़ा, दे हैव टू ब्रेक थ्रू द थिंग्स, वो इन्हीं वजह से, क्योंकि ये छोटे छोटे माइनर केसेस होते हैं जो परसेप्शन बना देते हैं, और मर्दों की परसेप्शन, सॉरी टू से, बड़ी पर्टिकुलर हो जाती है। अभी आजकल अब एक जोक आप सुनते होंगे, वुमेन, so it is particular कि यार एक फीमेल ड्राइव कर रही है तो वो गलती ड्राइव कर रही हो, किसी मेल की भी गलती हो सकती है। और मज़े की बात यह है कि मैं ड्राइव नहीं करती, आई कैन नॉट ड्राइव, मेरा कुछ फोबिक हूँ, मैं नहीं कर सकती। मेरी सिस्टर करती हैं, तो मैं जब उनके साथ ट्रैवल कर रही होती हूँ तो वेन एवर देयर इज अ फीमेल ड्राइवर ना, तो मैं उनको कह रही हूँ बी केयरफुल। सही है। तो हम हंसते हैं इस बात पे कि इट्स नॉट जस्ट द मेन, बिकॉज हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि गलतियाँ होती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ मेन ड्राइवर्स भी ऐसे होते हैं कि मैं उनको अलर्ट करी हूँ, नहीं इट्स अ बॉय, रहने दो, बिल्कुल सही। पीछे रखो, तो इट्स जस्ट कॉमन। थैंक यू सो मच हनी, आपके वक्त का मेरा आपके साथ सेशन बड़ा अच्छा गुजरा, और आपने जो इन्फॉर्मेशन एक दो मुझे बातें बताई हैं पर्सनली, मुझे मतलब सीखा है मैंने इनसे कि एक तो ये कि वुमेन को एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बाय बर्थ ही एम्पावर्ड है, और एजुकेशन के सेक्टर्स में तो मसाइल तो बेशुमार हैं। वो मुझे लगता है कि वही जैसे हमने पहले बात की थी कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे यहाँ पर आकर कहेंगे कि यार मैंने इकरा यूनिवर्सिटी में या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात या सरगोदा में एडमिशन लेना, तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये कि बहुत टाइम सालों के साल गुजर जाएंगे और पता नहीं हम लोग ये अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ होती हुई देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि ये हम देख लें अपनी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह, और एक इस तरह उम्मीद की किरण निकल आए इस हमारे मुल्क में भी, हमारे बच्चे भी कहें कि यार
अच्छा मुल्क है और और हम ये एक डायरेक्शन में अपने करियर को, एजुकेशन को लेके मूव कर रहे हैं। कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आजकल के बच्चों को मेरा स्पेशली ये मतलब एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ना आप अपनी करियर काउंसलिंग की तरफ जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक वक्त के बाद आके ना पछतावा होता है कि यार मैंने फलाने के कहने पर ये शुरू कर दिया, फलाने के कहने पर ये शुरू कर दिया, अब कुछ समझ नहीं लग रहा तो आज आके अब्बू का बिजनेस है तो उधर तो चले ही जाएंगे। लेकिन जो एक पर्सनल एक सोच होती है ना, वो बंदे में ना उस चीज़ का वो रह जाता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का वो होता है, फील होता है, आप माने ना माने लेकिन फील होता है कि यार मैं ये कर लेता तो काश अच्छा होता। तो अपनी ज़िंदगी में से काश निकालने के लिए ये फैसले पहले ले लें ताकि आपको काश का वर्ड ही यूज़ ना करना पड़े। थैंक यू सो मच एनी वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू।